शिफा खान। शिफा, आप कहाँ से हैं? मैं जैतपुर से। जैतपुर से। अभी आप एंट्रेंस किस चीज़ का देखे आप? आर्ट्स का 11th। कैसा गया आपका पेपर? ठीक गया, मतलब कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि पेपर इजी था। अच्छा, पेपर का लेवल इजी था? इजी था काफ़ी। पैटर्न बता सकती है हमेशा की तरह था या कुछ चेंजिंग थे? कुछ चेंजेस नहीं है, इंग्लिश भी ऐसी थी जैसे पहले की तरह आती है, मॉडल्स वगैरह, और SST भी वही थी। अच्छा, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले ये बता सकती हैं? सिविक्स और हिस्ट्री। टोटल कितने थे? टोटल 4 थे, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से बहुत कम थे। क्वेश्चन टोटल कितने थे? 60 SST। आपने कितने अटेम्प्ट करे? मैं पूरा करके आई, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पेपर कैसा रहा? जी सही था अल्हम्दुलिल्लाह। लेवल बता सकते हैं किस तरह का था? हाँ, पिछले बार का जो लेवल था उसी लेवल के हिसाब से आया है इस बार भी। क्वेश्चन उतना टफ लेवल नहीं था, मतलब कि मिनिमम लेवल था। तो आप बता सकते हैं किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे? हाँ, ज़्यादातर 60 मार्क्स के क्वेश्चन थे आपका सोशल साइंस से, और वो क्वेश्चन लेवल जो है सेम ही था। और NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर NCERT किसी ने पढ़ रखा है तो NCERT का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था उनका। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। अच्छा, जो आने वाले हमारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? कहाँ से पढ़े, कुछ बुक वगैरह? मेनली हम ये सजेशन देना चाहेंगे, सबसे पहले NCERT को पढ़ ले। NCERT पढ़ने से 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो उसको 95% कवर कर लेगा, और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस देने की कोशिश करें। और जीके जो है वो 15 मार्क्स का है, तो जीके में मेनली जीके का तो बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, पर उसको सिलेबस को इतना कवर नहीं कर सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से पता चल जाएगा कि सिलेबस कैसा है। अच्छा, तो मतलब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा था? जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया था मैंने, और उससे मालूम चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके का आने वाला है जीके में। तो इस बार कुछ आए थे प्रीवियस ईयर? हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ इस बार भी आए थे, जैसे कि पिछले बार का ज्ञानपीठ अवार्ड भी पूछा गया था इस बार। अब वो पिछले ईयर का पूछा गया था, इस बार 2023 का पूछा गया है। मतलब कुछ रिपीट हुआ? हाँ, रिपीट हुआ है, लेकिन ये है कि ईयर चेंज हुआ है। अच्छा, हर बार जैसा रहता है वैसे ही था या इस बार कुछ चेंजिंग देखने को मिला? पेपर का लेवल हर बार की तरह ही था इस बार भी। ऐसा बता सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन जो लगा हो सिलेबस नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है? ऐसा आउट ऑफ सिलेबस तो बोल नहीं सकते, बट एक क्वेश्चन था जिसमें तीनों ऑप्शन सही थे। तीनों ऑप्शन सही थे? जी। वो प्रिंटिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है वो चीज़। आप बताएं, आपको ऐसा कुछ लगा कि ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, ये तो सिलेबस में नहीं था? नहीं, सब सिलेबस का ही था और क्वेश्चन मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल था। अच्छा, तो ये बताएं कि जैसे जामिया के पोर्टल में दिखाता है जो सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग आता है या और कहीं? उसी के अकॉर्डिंग आता है। उसी के अकॉर्डिंग आता है। तो ये बताएं, आपने कितने अटेम्प्ट करे थे? मैंने पूरा अटेम्प्ट किया। और आपने? मैंने भी पूरा ही अटेम्प्ट किया है। नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं। नहीं होती है। तो मतलब ये चीज़ अच्छी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको डिफ़िकल्ट लगा हो, हार्ड लगा हो करने में? बस थोड़ा जीके, बाकी सब ठीक था। आपको? जीके ही था, जीके ही थोड़ा सा टफ था। और टफ नहीं, बट टफ तो नहीं, बट उस वाले सेक्शन को हमने देखा नहीं था। अच्छा, देखा ही नहीं। ऐसा कोई स्पेसिफिक बता सकते हैं सब्जेक्ट जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हो, जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो हमारे आने वाले बच्चे जो तैयारी करें उनके लिए जो सब्जेक्ट ज़्यादा देखना चाहिए? नहीं, सब में तो मिक्स ही था, मतलब वैसा किसी से ज़्यादा नहीं आया था। अच्छा, मतलब ऐसा कोई कि जिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब में बस NCERT कर लो अच्छे से तो हो जाएगा। अच्छा, आपके हिसाब से NCERT कर ले, बाकी उतना वो नहीं है, सारा से भी कुछ आता है। ये तो आपने PYQ देखा था, तो कुछ हेल्प ली आपको? हाँ, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड था उस PYQ से। आप बताएं, आपने क्या? वही है कि सारा का सारा क्वेश्चन तो NCERT से था। NCERT जिसने शिद्दत से पढ़ी होगी वो तो निकाल ही लेगा, और NCERT से था। और अगर आप फोकस करना बोले तो वैसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि हर साल किसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी चैप्टर से कम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस बार ऐसा कोई चैप्टर जिसमें आपको लगा हो ज़्यादा या कम, जैसे कि अभी आपने कहा? वैसा तो कुछ नहीं, बट मेरे को लगा कि ग्लोबलाइजेशन, मतलब इकोनॉमिक्स जो चैप्टर उसके ग्लोबलाइजेशन से कुछ क्वेश्चंस थे, और फिर इधर ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर से क्वेश्चंस थे। मिनरल्स एंड रिसोर्सेज से था। जी। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। तो आप बता सकते हैं पेपर का लेवल कैसा था? मीडियम था। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? 90 प्लस। 90 प्लस का? 90 प्लस। तो आप बता सकते हैं आपको पेपर कैसा गया? जी मैम, अच्छा था। किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले, किस सब्जेक्ट से? ज़्यादा इंग्लिश से 25 क्वेश्चन थे, और हिस्ट्री से सब, मतलब इससे भी क्वेश्चन थे, मतलब सोशल साइंस से और जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन देखने को मिले। करंट अफेयर्स आपने देखा था? हाँ, यस, मतलब कि सोशल साइंस करंट अफेयर थी।
सोशल साइंस में उल्ट के सवाल आए थे। अच्छा, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा था आपने? उससे हेल्प ही मिला। अच्छा, हेल्प भी मिली। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था? यस मैम, एक दो क्वेश्चन देखे थे। तो उससे कुछ हेल्प हुई आप? यस मैम, हेल्प तो चले, ये बताएं जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं 11 का एंट्रेंस के लिए, उनके लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कुछ बुक्स वगैरह? एनसीईआरटी तो सभी को रहमान, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी करे हो जाएगा? जी हो जाएगा 100% के। चलिए, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैम एनसीईआरटी पढ़े और करंट अफेयर्स को देखते रहे और बुक ऑथर्स को देखते रहे, इंशाल्लाह हो जाएगा उसका कंफर्म। टाइम लिमिट बता सकते हैं कितना है? टाइम तो मैंने 1 घंटे पहले कर दिया था, तो 1 घंटे पहले कर दिया। आप बताना चाहेंगे? यस मैम, मैंने 1 आवर्स में कंप्लीट कर दिया था पेपर। वैसे पेपर शायद 2 घंटे का था ना? यस मैम, 1 आवर्स में कंप्लीट कर दिया था और 1:30 में तक पेपर फिल कर दिया था। जितना मैंने सोचा नहीं था ना, उससे बहुत ज़्यादा सही गया। मतलब कह सकते हैं पेपर का लेवल बहुत इजी था, है ना? बहुत ही इजी Yes, डाउन था इस बार, डाउन। कैसे गया आपका पेपर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, चेहरे पे खुशी बता रही है। जी इंशाल्लाह। सारे अटेम्प्ट करें आप? जी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है? नहीं। तो आप स्पेसिफिक कोई चैप्टर बता सकते हैं कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आया था? मतलब वो तो सारा ही सिलेबस में से है। कुछ नाम बताना चाहेंगे? भाई मतलब 9-10 क्लास का मतलब जो एनसीईआरटी है, पूरे एनसीईआरटी में से है पूरा। अच्छा, एनसीईआरटी से पूरे? ऐसा पूरा अच्छा, पीवाईक्यू देखे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। कुछ हेल्प मिली आप? हाँ भाई एनसीईआरटी पढ़ ली ना, एनसीईआरटी से हो गया। मतलब एनसीईआरटी से पढ़ ले तो हो जाएगा, और कुछ पढ़ ले? एनसीईआरटी से हो जाएगा। अच्छा, और ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको लगे जो आउट ऑफ बॉक्स है, सिलेबस से नहीं है? Syllabus इंग्लिश है थोड़ा, मतलब इंग्लिश अलग, जैसे जो पता मतलब जो कोर्स से पता रखा ना उससे अलग है बिल्कुल। अच्छा, मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा आपको दिक्कत? हाँ इंग्लिश अलग है वो। बाकी सब ठीक? हाँ और सब अच्छा। बेहतरीन। बेहतरीन। तैयारी कैसे करी थी आप? सही करी थी। सेल्फ स्टडी करी? बिल्कुल। कितने घंटे पढ़ते थे? 3-4 घंटे। कहाँ से हैं आप? गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद। अच्छा, तो आप बताएं, आप जामिया आए पहली बार, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली बार नहीं, दूसरी बार। भाई पढ़ते हैं मेरे, वो LLM कर रहे हैं वहाँ से। अच्छा, दूसरी बार। तो आप बता सकते हैं आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे टोटल? सारे अटेम्प्ट किए हैं। टोटल कितने थे? 100। 100 पूरे किए? यस। कुछ स्पेसिफिक आप चैप्टर का नाम बताना चाहते हैं जिस क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आए हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, सबसे इक्वली क्वेश्चन आए। कुछ बताना चाहिए कौन कौन से चैप्टर से आए थे? ऐसा तो कुछ नहीं है, सब ऐसे हिस्ट्री से आया, ज्योग्राफी से आया, सिविक्स से बहुत कम आया। अच्छा, और करंट अफेयर्स? करंट अफेयर बहुत सही आया है।